नेक्स्ट, वंस दिस इज डन, क्वेश्चन नंबर 50, आई गेस वेरी इजी। इसमें यस बस सर। एक ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या क्या पूछा? डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पूछा, पे बैक पीरियड पूछा, एनपीवी पूछा, आईआरआर पूछा। अंडरस्टैंड? भी अगर सिर्फ एनपीवी होता ना, हमारा जनरल आदत, हम लोग टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स निकालते हैं, प्लस उसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप ऐड करते हैं, प्लस हाँ उसमें वर्किंग कैपिटल रिकवरी ऐड करते हैं। अब एनपीवी से करे भी है ये, बट जब मैं पे बैक पीरियड लूंगा, क्या मैं वर्किंग कैपिटल का रिकवरी नीचे ऐड करूं कि इसी कैश फ्लो में ऐड करूं? कैश फ्लो में कैश ही फ्लो ऐड में। करेंगे। हाँ, कैश तो फ्लो में। स्क्रैप वैल्यू भी कैश फ्लो में ही ऐड करेंगे। अगर एक से ज्यादा मेथड यस एनपीवी के सर। अलावा कुछ पूछा, हाँ तो सर। बस उसको कैश फ्लो में ही ऐड कर लेना। बस यही एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये मिस हो गया था टेस्ट पेपर लिखने वालों, हाँ या ना? यस। सर ये मिस हो गया, हाँ स्क्रैप सर। वैल्यू मिस हो गया, तो देन आपका अल्टीमेट फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो गलत हो जाएगा। अगर फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो ही 226 के बदले कुछ और ले लिया, पे बैक पीरियड अगर फिफ्थ ईयर इंपॉर्टेंट हुआ तो रॉन्ग हो जाएगा। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी गलत हो जाएगा। आईआरआर, आई गेस वो तो इजीली आ ही जाएगा, बोलो हाँ या ना? कम ऑन यस सर। एवरीवन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51। हाँ सर। ध्यान से देखना, इसमें एनपीवी ज्यादा है, इसमें आईआरआर ज्यादा है। तो एनपीवी मेथड बोलता है सी ले लो, आईआरआर मेथड बोलता है डी ले लो। अब व्हाई वुड यू रेकमेंड प्रोजेक्ट सी इन स्पाइट ऑफ लोअर आईआरआर? इसका मैंने दो ड्रॉबैक्स बोल दिया था अभी अभी, दो बेनिफिट्स, दो रीजन, एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज रिटर्न्स। आईआरआर में टू डिफरेंट री इन्वेस्टमेंट रेट्स होता है, यस। एनपीवी में एक ही री इन्वेस्टमेंट रेट होता है, बराबर है? कॉन्फ्लिक्ट यस। इन रैंकिंग क्यों आया, उसका एक रीजन है, बोलो। दोनों प्रोजेक्ट में आउटफ्लो तो 10,000 है, बट इनफ्लो प्रोजेक्ट डी में मेजर इनफ्लो फर्स्ट ईयर में है, और बट सी में सी बाद में में है। बाद में है। तो ऑब्वियसली आईआरआर मेथड, वो प्रोजेक्ट अगर मैं री इन्वेस्ट ज्यादा करूंगा तो मेरा रिटर्न भी तो ज्यादा ही आएगा। तो प्रोजेक्ट यस डी सर। में हमेशा हम्म। आईआरआर ज्यादा ही होगा, क्योंकि मेजर इनफ्लोज जनरेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सी में कम ही होएगा, क्योंकि मेजर इनफ्लोज आर जनरेटेड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। यस करेक्ट? सर। नेक्स्ट, यस क्वेश्चन सर। नंबर 52, इफ यू रिमेम्बर, ये फेवरेट क्वेश्चन अभी अभी भी यस आया था। सर। एनुअल सेविंग इन कॉस्ट मीन ये 60,000 हो गया। आज आईआरआर बोला तो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस को आईआरआर से ही डिस्काउंट करते हैं, तो खत्म ना सर। हाँ 15% दिया है, इनफ्लो 60,000 है, हर साल का 60,000 ही है ना। तो क्या हम लोग क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर कर सकते हैं? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बोलो। यस। हाँ इनटू सर। 15% का क्यूमुलेटिव करके, आई गेस आपको ये आ जाएगा। लास्ट थिंग, प्रेजेंट वैल्यू, हाँ ये देख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। तीन मेथड्स एज पर एनपीवी मेथड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, बोलो आप किससे डिस्काउंट करते हो? एट, आईआरआर से। गलत, एट डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर विच इज सीओसी स्लैश अपॉर्चुनिटी स्लैश। कॉस्ट स्लैश कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिस्काउंट करते हो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस तो लाइफ टाइम ओसी सीओसी स्लैश डिस्काउंटिंग फैक्टर ही होता है। नेक्स्ट, सेकंड, आईआरआर मेथड में आप लोग हमेशा लिखते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस को ऐसे रेट से डिस्काउंट करो कि इट मैचेस विद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एट ओसी स्लैश सीओसी स्लैश डिस्काउंटिंग फैक्टर। हेलो? यस यस सर। सर। नेक्स्ट, थर्ड, पीआई मेथड। अब क्या लिखते हो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रीवियस ईयर प्रेजेंट अपन वैल्यू ऑफ कैश प्रीवियस ईयर। आउटफ्लो। मेरे को यस बोलो ना, सर। ये किस रेट से होएगा? किस रेट से होएगा? एट द रेट ऑफ ओसी स्लैश सीओसी स्लैश डिस्काउंटिंग फैक्टर। अरे प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड में बस एनपीवी को इंडेक्स में कर दिया है, तो हाँ यस। ये ही अपॉन यही होगा ना, एट द रेट ऑफ यस ओसी सर। स्लैश हाँ सीओसी सर। स्लैश डिस्काउंटिंग फैक्टर। समझा? हम्म। लास्ट थिंग, हाँ। यस बेटा सर। हाँ। जो जेब से जाएगा वो तो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, तो वही प्रोजेक्ट का कैपिटल सीओसी रहेगा। इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और वही कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगा। नहीं समझा? इधर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बोला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हर साल सेविंग 60,000 है,
उसको ऐसे रेट आईआरआर से कैलसी प्लीज 0.869 प्लस 0.756 प्लस 0.658 2.855. प्लस 0.752 आई गेस 2.855 आता है। तो 60,000 Yes, sir. into inflows into 2.855 is actually present value of cash outflow at OC slash EOC slash discounting factor। आपका 171,300 1,71,300 आता है। Yes, sir. ये समझा? Yes, sir. नेक्स्ट अब मैं अगर इसी को पीआई से लिंक करूं, पीआई ध्यान से 1.064 है, पीआई लिखा ना अभी, तो 1.064 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट डिस्काउंटिंग फैक्टर स्लैश ओसी स्लैश सीओसी नहीं आया है, आउटफ्लो आया है। आउटफ्लो 171,300 into 1.064 is present value of cash 182. inflow at discounting factor slash OC slash COC, which is 182,263. Come on. Yes, sir. अब कोई पूछे हाँ सर. एनपीवी बताओ, एनपीवी, तो कैसे करूंगा? ये आया 182,683 182,263 माइनस माइनस आउटफ्लो minus Minus 171,300. 171,300. एनपीवी आ गया Yes, sir. 10,963. 10963 आया। लास्ट थिंग हम्म. और क्या पूछा? पे बैक पीरियड। एक सेकेंड, कॉस्ट Payback period. एनपीवी आ गया। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड मतलब क्या? इनफ्लोस कांस्टेंट है, Yes, sir. आपके हाँ. जेब से जा कितना रहा है। इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कितना है? 171,300। 171,300 इनफ्लोस 171,300. कांस्टेंट है 60,000। तो ये आपका 2.855 यही वाला फिगर नहीं है, ये इयर्स है, इयर्स। Yes. बाय हाँ. फ्लूक, बाय उसमें फ्लूक रेट वो सेम आ ढूंढेंगे. गया। पे बैक पीरियड आया। हेलो, Yes, sir. कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ सर. अब सुनना सुनना, बोल दूं ये नहीं प्रोजेक्ट सर. का प्रोजेक्ट का रिटर्न है 15%। आपने अभी अभी एनपीवी कैलकुलेट किया तो पॉजिटिव आया, हम्म मतलब कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर श्योर 15% 15 कम से से कम ही होगा. कम होएगा, से कम है. कम है। हाँ सर. Yes, sir. कम है। Yes. अब वी विल थिंक कितना है, तो एक सेकेंड, आपने क्या लिखा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिस्काउंटेड एट ओसी सीओसी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिस्काउंटेड एट ओसी स्लैश सीओसी स्लैश डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू 171,300। नो, मेरे Yes, को sir. प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 60,000 तो इनफ्लो थे, इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ सम परसेंट फॉर 4 ईयर्स चाहिए। चाहिए एक साल का नहीं चाहिए, क्यूमुलेटिव चाहिए। Yes, sir. अब ये 60 बेटा जी इधर जाएगा तो डिवाइड बाय 60 कैलसी लो, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ क्यूमुलेटिव 2.855. डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ डैश परसेंट फॉर 4 इयर्स इज इक्वल्स टू 2.855. 2.855। अब समझा मिस्टेक? इधर आइए, एनपीवी मेथड से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 182,263 है। अच्छा, हेलो, हम लोग ने आउटफ्लो ले लिया है. हाँ आउटफ्लो ले लिया। तो समझेगा इनफ्लो हर साल 60 है, ऐसे रेट से डिस्काउंट करो कि 171,300 नहीं, 82. 182,263 है। हाँ 3.038. 3.038। अच्छा, अब मैं कौन सा रेट तुक्का मारूं? 15% से नीचे तो बहुत सारे रेट है। क्वेश्चन में 14 भी है, 13 भी है, 12 भी है। चलो 12 से स्टार्ट करते हैं। इसका 3.037 आता है। लुकिंग एट दिस, योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12% एवरी फूड एंड 12%. Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन नंबर 53 कुछ भी नहीं है। आईआरआर मेथड में ड्रॉबैक था कि प्रोजेक्ट्स का री इन्वेस्टमेंट, हम लोग प्रोजेक्ट के आईआरआर पे करते हैं, इनफ्लोस का री इन्वेस्टमेंट।
तो बस दिस इज IRR मेथड ओनली विद द अजम्पशन ऑफ NPV मेथड, कि जब भी इनफ्लो जनरेट होगा हम उसको री इन्वेस्ट करेंगे एट रेट इक्वल टू Discounting डिस्काउंटिंग factor. फैक्टर। Discounting factor. Discounting factor. बस अगर आपको ये स्ट्राइक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रूफ। देख लो, इन्वेस्टमेंट 136 है, कैश इनफ्लोज है, MIRR चाहिए कंसिडरिंग 8% एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बराबर। ये फर्स्ट ईयर में आया, बराबर। हम इसको री इन्वेस्ट किस रेट पे करेंगे? 8%, क्योंकि 8% डिस्काउंटिंग फैक्टर है, बराबर। कितने साल के लिए री इन्वेस्ट करेंगे? फर्स्ट ईयर का इनफ्लो है तो 1.08 रेज टू द पावर 4, बैलेंस 4 साल। ये 1.08 रेज टू द पावर 3, ये 1.08, आई डोंट नो, समझ रहा है? हेलो हेलो हेलो, समझ रहा हाँ है? सर समझा। Yes, sir. 1.08 रेज टू द पावर 0। तो आपको 5 साल बाद एक वैल्यू पता चलेगी। हेलो, Sir. यस सर। बराबर। नेक्स्ट, आज कितना जेब से जाता है बेटा? आज कितना जेब से जाता है? 136। 5 साल बाद हाँ। मान लो ये 2 लाख है, 2 लाख है, सबको ऐड किया, तो होल्ड करना डिस्कशन। आपका 2 लाख कहना इसे फ्यूचर वैल्यू है, इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस R एज टू N। मैं लिखता हूं, फ्यूचर वैल्यू 2 लाख बेटा 5 साल बाद, प्रेजेंट वैल्यू जेब से जो जाएगा वो 136। ये कंपाउंड इंटरेस्ट फैक्टर है, इसको 1 अपॉन लिख दो तो यही फिगर बोल दो बेटा, बोल दो क्या हो जाएगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर। Discounting factor. बराबर। 2 लाख को कौन से रेट से डिस्काउंट करूं कि वो 136 हो जाए? अच्छा, 2 लाख मिल कब रहा है? बोलो ना, मिल कब रहा है? End of 50 years. 5 50 years. End of 5th year. 2 lakhs into क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर करूं या सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर? सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर। Safe At the rate discounting of factor. God knows what percent for fifth year 50 years. should be equal to 1,36,000। अब मेरे पास डिस्काउंटिंग फैक्टर एट डैश % फॉर फिफ्थ ईयर कैलसी 136 डिवाइडेड बाय 2 lakhs बेटा 0.68 आता है, 0.68। हाँ। अब Yes, हमें yes, तो नहीं sir. पता ये क्या रेट है, हमें तो नहीं पता, तो लेट डिस्काउंटिंग फैक्टर बी 10%। 10%, एक रफ फिगर। देयरफॉर एट 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर फिफ्थ ईयर, कैलसी प्लीज, फिफ्थ ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलिए। 0.621. 0.621 आता है, 0.621. Yes. 0.621 आता है। अच्छा, मुझे कितना चाहिए? 0.681। तो 10% से ज्यादा लू कि 10% से कम लू? Come. Come. कम। कम लोगे, मतलब ये रेट कम होना चाहिए, तो एट द रेट ऑफ 8% डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर फिफ्थ ईयर, कैलसी प्लीज। तो 1 डिवाइड बाय 0.681। 1.645, हाँ. 0.681. 681, ऑलमोस्ट 680, तो ऐसे कह दू ऑलमोस्ट बाय फ्लूक 8% आ गया। दिस इज आर MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मान लो, Yes, मान लो, sir. आप क्या बोले? आप क्या बोले? नहीं नहीं नहीं, हम 0 नहीं लेंगे, हम तो ये 1 लेंगे। आपको कहां तक जाना है? 0.680। 8. वापस से Yes. IRR जैसा कुछ कैलकुलेट कर लोगे? बोलो कर Yes, पाएंगे? sir.